हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी और स्टूडेंट्स अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं स्टूडेंट्स और उम्मीद कर रहा हूं कि आपके 3D समझ में आ रही है। और कुछ बच्चों के जैसा कि डाउट आ रहे हैं कि 3D और वेक्टर में कन्फ्यूजन हो रहा है समझने में, तो स्टूडेंट्स थ्योरी को ढंग से पढ़िए, समझिए थ्योरी को अच्छे से। जब तक आपके माइंड में थ्योरी क्लियर नहीं होगी ना, तब तक आपको इसमें कन्फ्यूजन लगता ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो मेरा आपसे यही कहना है उन बच्चों से जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप एक बार थ्योरी को ढंग से पढ़िए, ठीक है। जो भी थ्योरी मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए। और हाँ, जिस थ्योरी पर जितने क्वेश्चंस दे रहा हूँ उन क्वेश्चन को लगाओ, आप उन क्वेश्चन को करना ज़रूरी है आपको। जब आप थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन कर लोगे तो आपके डाउट्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हम स्टूडेंट्स आज हम कुछ 3-4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर से हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए लेक्चर में ही बात करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। Now yes everyone, today's topic is section formula for the plane। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमने वेक्टर में भी पढ़ाई की है और हमने लाइन के अंदर भी 11th क्लास में एक चीज़ सीखी है स्टूडेंट्स। और स्पेशली हम लोग 10th क्लास में फर्स्ट टाइम देखते हैं क्या होता है कि अगर मेरे पास में कोई प्लेन है, सॉरी प्लेन नहीं, पहले मैं आपको लाइन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि अगर मेरे पास में कोई लाइन है, 10th क्लास के अंदर हमने ये सीखा है, और उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 है, सेकंड कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो बीच में हमें कहीं पर भी एक पॉइंट दे देता था P और ऐसे पूछ लेता था कि बताइए ये पॉइंट अगर m1 रेशो m2 के अंदर इस लाइन को डिवाइड कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट्स। तो हम वहाँ पर सीखते थे कि इसको हमने मान लिया x1 y1 पॉइंट को, और वो निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है x1 इज इक्वल टू m1 x2, these are the x1 y1 x2 y2। तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हमने सीखा हुआ है। और सिमिलरली हम लोग y1 का वैल्यू भी निकाल लेते थे स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से हमारा प्लेन के अंदर भी आता है कंसेप्ट, वो देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको कि अगर स्टूडेंट्स कोई लाइन है मेरे पास में, अगर स्टूडेंट्स कोई लाइन है मेरे पास में जिसका फर्स्ट पॉइंट मेरे पास में है x1 y1 एंड स्टूडेंट z1, और सेकंड पॉइंट है x2 y2 एंड z2, लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। ये लाइन अगर एक प्लेन को, ये लाइन अगर एक प्लेन को किसी पॉइंट के ऊपर कट कर रही है तो उस प्लेन के कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करना है, सपोज दैट कि P है, ये A है, ये B है, और ये जो P है ये रेशो है हमारे पास में m1 रेशो m2, तो इस P के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। पहली बात तो हम इनको डिनोट करेंगे x, y, z से कर सकते हैं, और इस कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने का जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो होगा x इक्वल टू y इज इक्वल टू एंड z इक्वल टू x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सेम टू सेम काम। दूसरी बात m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तीसरी बात m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम उस P कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमारा प्लेन का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। प्लेन का तो वो पॉइंट है जो कि हमने लाइन से फाइंड कर लिया है। अब प्लेन का रोल कहाँ होगा ये हमें पता चलेगा क्वेश्चंस से। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस इस पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए एवरीवन, हमारे पास में क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द प्लेन इन विच द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस कट्स द रेशो इन रेशो ऑफ 2:1। क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास में कोई प्लेन है। प्लेन का इक्वेशन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्टूडेंट्स प्लेन का इक्वेशन का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कुछ भी दे देता आपको, सपोज दैट कि 2x माइनस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 8, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो प्लेन का इक्वेशन दे तो भी ऐसे ही करना है और अगर नहीं दे तो भी ऐसे ही करना है। समझिए आप कॉन्सेप्ट को। क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास में कोई प्लेन है और एक लाइन है, एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट्स को मिलाने से जा रही है, और वो लाइन जो है इस प्लेन को किसी पॉइंट P पर कट करती है इन द रेशो ऑफ 2:1। तो बताइए कि वो पॉइंट क्या होगा।
अब भैया हमें पता है कि जो लाइन है उसका नाम है ए बी, और फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में दिया हुआ है उस लाइन का 0,1,-1। दूसरा पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 1,0,-2। ठीक है, इस पॉइंट को हम अज्यूम कर लेते हैं x, y, z। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो देखिए x किस तरह से निकाल रहा हूँ, ये 2 जो है वो है हमारा m1 और ये है हमारा m2। तो m1x2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स ये है x1, ये है y1, ये है z1। इतनी बात पता है ना आपको। दूसरी बात समझिए, ये है x2, ये है y2 और ये है z2। तो m1x2, तो m1 तो है 2, x2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस m2x1 1 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो x का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 2/3। यस, सिमिलरली y का फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, वही हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1y2 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस m2y1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो y का वैल्यू आ जाएगा 1/3, और सिमिलरली z का वैल्यू आ जाएगा ऐसे ही फॉर्मूले से m1z2 तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 m1z2 प्लस m2z1 दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय z1 मतलब कि -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1 -4 -1 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 3। अगर कहीं पर कैलकुलेशन की मिस्टेक रही हो तो स्टूडेंट्स वो आपका काम है। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इस तरह से हमें वो पॉइंट को क्या करना है, फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो समझ में आया आपके, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था इस पर बेस्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब थोड़ा सा हम लोग लेवल को इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। चलिए देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास में नया, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस कट्स द प्लेन दिस। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में एक लाइन है स्टूडेंट्स, और वो कहाँ कहाँ से जाती है, वो जाती है 0,1,2। यह है हमारा फर्स्ट पॉइंट ए, एंड सेकंड पॉइंट इज -1,0,2। एक लाइन है जो हमारी 2 पॉइंट से होकर जाती है, और ये किसी प्लेन को किसी पॉइंट पर कट कर देती है। ठीक है, किसी पॉइंट पर स्टूडेंट्स कट कर देती है, और उस प्लेन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 8। यही दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो बताइए वो पॉइंट का जो रेशो है, वो रेशो क्या है। फाइंड द रेशो, हमें रेशो को फाइंड करना है, और इसमें आप ऐसे और ऐड कर लीजिए कि एंड फाइंड द कटिंग पॉइंट। मतलब आपसे ये भी पूछ लिया स्टूडेंट्स कि वो कटिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं, देखिए किस तरह से निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पी को अज्यूम करिए, आपकी अज्यूम पी इज इक्वल टू कितना माना आपने, x, y, z मान ले। सबसे पहले तो इसको आप मान लीजिए x, y, z, और ध्यान से मेरी तरफ देखते रहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं मान लेता हूं कि ये जो लाइन है ए बी, ये इस प्लेन को कहीं ना कहीं m1:m2 में डिवाइड करती है। ठीक है, m1:m2 में। और थोड़ा सा और सिंपल की बात करूं ना, तो हमने 10th क्लास में सीखा है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये इसको λ/1 में डिवाइड करती है। ये हमने सीखा हुआ है, तो हम मान लेते हैं λ/1 में डिवाइड करती है। तो मैं बोलूंगा लेट अज्यूम द लाइन AB cuts the plane in λ/1, यानी कि m1 का वैल्यू है λ और m2 का वैल्यू है हमारे पास में 1। ओके एवरीवन, तो चलिए क्या करें हम, सबसे पहले तो हम x, y, z का वैल्यू निकालते हैं। हेंस बाय सेक्शन फॉर्मूला x का वैल्यू निकाल लीजिए
क्या होता है x का वैल्यू निकालने के लिए, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये रहा सेक्शन फॉर्मूला से मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है इन दोनों को यूज़ करके। ये है मेरे पास में x1 y1 z1 और ये है मेरे पास में x2 y2 एंड z2। चलिए निकालते हैं यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू। x इज इक्वल टू m1 मतलब कि लैम्डा, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय -1, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस m2x1 यानी कि 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1। यहाँ देखिएगा x इज इक्वल टू आया माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो हमें लैम्डा की फॉर्म के अंदर क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया। सिमिलरली हम लोग y भी निकाल लेते हैं। m1 y2 देखिए 0 हो गया डायरेक्ट, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस m2 y1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। यस दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा प्लस 1 और यहाँ से हमें y का वैल्यू भी मिल गया। बात करूँ z का, तो एवरीवन m1 z2 लैम्डा z2 का वैल्यू है 2, ठीक है, m1 z2 प्लस m2 z1, m2 का वैल्यू है 1, z1 का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। तो ये किसका वैल्यू आया एवरीवन मेरे पास में, ये मेरे पास में वैल्यू आया z का, z इज इक्वल टू दिस। अब आप बोलोगे कि सर ये पॉइंट तो लैम्डा में आया है, इसके आगे का काम कैसे करें। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ और सोचो मेरे साथ में, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आई है एक्स वाई जेड की, और सोच के देखो एक्स वाई जेड कहाँ पर है, एक्स वाई जेड लाई ऑन द प्लेन। एक्स वाई जेड कहाँ लाई करता है, प्लेन पे लाई करता है। तो क्या ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यस करेगा। तो ये जो हमारे पास में एक्स वाई जेड का वैल्यू आया है, इसको उठाकर रखेंगे हम लोग प्लेन की इक्वेशन के अंदर। तो मैं बोलूंगा यहां पर वी नो दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, hence or therefore this point will satisfy the equation of plane। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है उठाकर रख देंगे प्लेन के अंदर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन प्लेन ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ पुट कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, प्लस लगाइए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड -4 एवरीवन, दिस इज 2 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -8। ठीक है, और यहाँ से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। नीचे की तरफ से यानी कि डिनोमिनेटर में से लैम्डा प्लस 1 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और यहाँ हो गया माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा, सॉरी सिर्फ 2, -4 2 8 लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 8 एवरीवन। समझ में आया, दिस इज इक्वल टू -8। अब क्या करूंगा, इस लैम्डा प्लस 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और अंदर वाले को सॉल्व करूंगा। तो देखिए -2 लैम्डा -8 लैम्डा दैट इज इक्वल टू माइनस का 10 लैम्डा, 2 - 8 मतलब -6 और ये लैम्डा प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 8 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा प्लस 1। मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको रब कर देता हूँ एवरीवन। तो ये रब करने के बाद में पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत ध्यान से, माइनस का 8 लैम्डा -8, इस 8 लैम्डा को आप ले आइए इधर या फिर आप इसको उधर ही ले जाइए। तो -6 8 को इधर ले आए तो प्लस का 8 -8 लैम्डा एंड प्लस का 10 लैम्डा एवरीवन। यहाँ पर आ जाएगा 2 लैम्डा एंड दिस इज 2। तो स्टूडेंट्स लैम्डा का वैल्यू आएगा 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या आया लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में 1। हैंस द
रेशो इज, हेंस द रेशो इज, हमने माना था लैम्डा रेशो 1, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा की जगह पर आप रख दीजिए उठाकर 1:1। तो यस स्टूडेंट्स, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड द पॉइंट इज, एंड द पॉइंट इज, और पॉइंट क्या होगा, जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है, मतलब कट कर रहा है। तो x की वैल्यू देखिए, ये रही x की वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो देखिए लैम्डा का वैल्यू पुट किया तो -1/2। तो x का वैल्यू समझ में आया, इस तरह से x का मिल जाएगा। y का वैल्यू की बात करूं तो 1/λ+1, 1/λ+1, यहाँ पुट किया लैम्डा का वैल्यू 1, तो मिलेगा 1/2। यस एवरीवन, दिस इज द y वैल्यू। एंड z के वैल्यू की बात करूं तो यहाँ आएगा 2λ+2, 2λ+2 डिवाइडेड बाय λ+1, दैट इज इक्वल टू 2 + 2 4/2। तो 4 + 2 एवरीवन, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यस एवरीवन, z का वैल्यू आ जाएगा 2। समझे आप? तो हमने यहाँ पर x, y और z का वैल्यू भी फाइंड कर लिया एवरीवन। तो इस तरह से हम लोग लैम्डा का वैल्यू फाइंड करेंगे। इस पर एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है स्टूडेंट्स, चलिए वो भी देखते हैं हम लोग रेशो पर। देखिए एवरीवन, हमारे पास में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और इस तरह की प्रॉब्लम आती है बच्चों को जब ये वाला इस तरह का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशो इन विच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये बात आपसे हो रही है। अब समझते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा क्या है। ये ऐसे बोल रहा है कि अगर कोई प्लेन हमारे पास में है, अब हमें पता नहीं है कि वो प्लेन कैसा है। कोई प्लेन हमारे पास में है और उस प्लेन को कोई लाइन जो कि 2 पॉइंट से होकर के जाती है वो कट करती है। ठीक है, वो कट करती है किसी पॉइंट P के ऊपर। तो रेशो फाइंड कीजिए उस P का, अगर वो P तीनों कोऑर्डिनेट में लाई करे, मतलब x कोऑर्डिनेट में भी लाई करे, b में भी लाई करे, c में भी लाई करे। मतलब कि ये प्लेन क्या है, बेसिकली स्पेस में है, एक वेरिएबल प्लेन है। तो हमें इसके लिए क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता कि ये प्लेन कहाँ लाई कर रहा है, बट हमें इतना पता है कि ये प्लेन कहीं ना कहीं स्पेस में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं स्पेस में लाई कर रहा है। स्पेस मतलब कि 3D, स्पेस मतलब कि 3D। और 3D के अंदर स्टूडेंट्स 3 टाइप के प्लेन हो सकते हैं। कितने टाइप के प्लेन हो सकते हैं? 3 टाइप के प्लेन हो सकते हैं। कौन कौन से प्लेन हो सकते हैं? XY प्लेन हो सकता है, जो कि हम पढ़ते हैं, ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। तो XY प्लेन हो सकता है, दूसरा YZ प्लेन हो सकता है, और तीसरा स्टूडेंट्स ZX प्लेन हो सकता है। ये बात समझ में आती है? तो इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन है ये हमें 3 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। जब हमारा प्लेन XY में है, जब हमारा प्लेन YZ में है, और जब हमारा प्लेन ZX में लाई करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपके? अब चलिए हम इसको करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसको हम रब कर दें यहां से। चलिए देखिए आप सॉल्यूशन देखिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, यहां तक तो देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P फाइंड करेंगे विच इज डिवाइडेड इनटू द m1:m2, जो कि हम मान लेते हैं λ/1। पॉइंट P जो कि λ/1 में डिवाइड हो रहा है, λ/1 में डिवाइड हो रहा है, उसको हम लैम्डा के फॉर्म में ही फाइंड कर लेते हैं। देखिए, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच इज एट द रेशो ऑफ λ/1, यानी कि m1:m2। चलिए फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स x का कोऑर्डिनेट। P को मैंने मान लिया x, y, z। तो हम x फाइंड करेंगे m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से। यही फाइंड कर रहा हूं। देखिए m1x2 हमने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, हम लिख देते हैं -2 4 7 x1 y1 एंड दिस इज z1 स्टूडेंट्स। दीज आर द पॉइंट B, एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास में
ध्यान से समझते रहिए स्टूडेंट्स, प्लीज नजरें नहीं हटनी चाहिए। x2 y2 एंड z2, ओके ठीक है। m1 x2 3 लैम्डा प्लस m2 x1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। इसी तरह से आप y निकाल लेंगे और इसी तरह से आप z निकाल लेंगे। मेरे पास में डायरेक्टली निकाले हुए हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। -5 लैम्डा प्लस 4 -5 लैम्डा प्लस 4, ये चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए। लैम्डा प्लस 1 है और नेक्स्ट है 8 लैम्डा प्लस 7, 8 लैम्डा प्लस 7 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस है लैम्डा प्लस 1, हाँ ठीक है, वो गलती से कुछ और लिख दिया था। तो चलिए देखा, तो ये तीन वैल्यूज हमने निकाल ली x, y और z की स्टूडेंट्स। अब मानते हैं हम नाउ इफ फर्स्ट देखिए द प्लेन लाइज इन xy प्लेन। अगर जो हमारा प्लेन है वो लाई कर रहा है xy डायरेक्शन में या xy प्लेन के अंदर, तो स्टूडेंट्स xy प्लेन में लाई करने का क्या मतलब है? xy प्लेन में लाई करने का सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मैं बोलूंगा दैट मीन्स z इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आपने निकाला है z का वैल्यू, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर दूंगा, z की जगह पर 0 पुट कर दूंगा और 8 लैम्डा प्लस 7 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये 0 हो गया। एंड स्टूडेंट्स लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 8 स्टूडेंट्स। एक्स वाई प्लेन के अंदर हम लोग आंसर चेक करते हैं, यस -7/8। सो द रेशो इज, हमने रेशो क्या माना था? लैम्डा रेशो 1। लिख दीजिए -7 डिवाइडेड बाय 8 रेशो 1। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 8 इधर चला जाएगा तो बन जाएगा -7 रेशो 8। समझ में आया? जब हमारा प्लेन एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो हमारा रेशो क्या आएगा? -7 रेशो 8। अगला देखिए इसी तरह से फ्रेंड्स, इफ आर प्लेन, या हम थोड़ा सा ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि लैंग्वेज अगर आपको थोड़ी सी अजीब लग रही है, जैसे कि प्लेन लाइज इन एक्स वाई प्लेन, तो स्टूडेंट्स आप ऐसे बोलिए कि द पॉइंट P, जो पॉइंट P है ना, द पॉइंट P लाइज इन एक्स वाई प्लेन। इस तरह से भी कर सकते हो आप, अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी लग रही है तो द पॉइंट P लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब बात करता हूं सेकंड, इफ द पॉइंट P लाइज इन YZ प्लेन। अगर ये YZ प्लेन में लाई कर रही है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 होगा। और x का वैल्यू क्या निकाला था? अभी हमने निकाला था 3 लैम्डा माइनस 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू x। यहाँ 0 पुट कीजिए, ये डिनोमिनेटर 0 हो गया तो बचेगा 3 लैम्डा माइनस 2। और यहाँ से अगर हम लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स, आएगा 2/3। तो रेशो आ जाएगा हमारे पास में, हमने माना था लैम्डा रेशो 1, दैट इज इक्वल टू 2/3 रेशो 1, 2/3। समझ में आया स्टूडेंट्स? और नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे कि इफ द पॉइंट P लाइज ऑन ZX प्लेन, इफ द पॉइंट P, ये हमारे पास थर्ड है, इफ द पॉइंट P लाइज इन ZX प्लेन, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 होगा। और y का वैल्यू हमने क्या निकाला था? y इज इक्वल टू निकाला था -5 लैम्डा प्लस 4 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। यहाँ 0 पुट कीजिए, 0 इज इक्वल टू -5 लैम्डा प्लस 4 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। ये लैम्डा प्लस 1 इधर जाके 0 हो गया। और यहाँ से अगर हमने वैल्यू निकाली स्टूडेंट्स लैम्डा का, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 5। तो रेशो क्या हो जाएगा? रेशो हो जाएगा स्टूडेंट्स लैम्डा रेशो 1। दैट मीन्स 4/5 रेशो 1, या फिर मैं कह सकता हूँ 4/5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे जो रेशो का वैल्यू है। तो
इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स। आज का ये हमारा छोटा सा सेशन आपके काम आएगा। रेशो इसमें हमने कवर किया है। जो क्वेश्चन 2-3 मैंने करवाए हैं आप वो क्वेश्चन करिए। आज के लिए मेरी तरफ से एक्सटर्नल क्वेश्चन आपको नहीं है, और कोशिश करिए कोई भी टेक्स्ट बुक आपके पास रखी हुई हो तो आप उसमें से क्वेश्चन कर लें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए एवरीवन, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए ऑल द बेस्ट।